दावत दी है। और बॉलर ने ओमकार। ओमकार छोटे कद के लगर बड़े गेंदबाज लग रहे हैं हमें, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं ओमकार। अपने टीम की ओर से पहली ओवर लेके नाजिम के लिए देखना, नाजिम अपने टीम के लिए कितने रन बटोरते हैं। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, अंपायर की तरफ से कोई फैसला नहीं, इसका मतलब एक अच्छी गेंद है। डॉट की मदद से एक गेंद और 0 रन नाजिम। फिर से बहुत अच्छी गेंद, कुछ अता पता नहीं नाजिम भाई को, कुछ अता पता नहीं नाजिम को। ओमकार अपने गेंद से कमाल करते हुए दो ऐसी गेंद उड़ाई जिसमें नाजिम को कुछ समझ ही नहीं आया कि गेंद कहां से कहां जा रही है। दो गेंदे और 0 रन बोर्ड पर। 3 ओवर का मैच रहेगा, सिर्फ 16 गेंद बची इस मैच में। अभी फिर से अंपायर का इशारा, शायद वाइड, मगर 1 रन वाइड की मदद से इस टीम के स्कोर 1 रन नॉट। और गेंदबाज ओमकार खाता खोल चुके हैं। ओ हो नाजिम आउट। खूबसूरत गेंदबाजी ओमकार की। 3 गेंदे 1 रन और नाजिम का बहुत ही बड़ा विकेट। नाजिम का विकेट मतलब केल्सी की आधी बैटिंग पर दबाव, आधी टीम है मुझे लगता है नाजिम, क्योंकि वो काफी अच्छी बल्लेबाजी करती है। अपने बल्लेबाजी से टीम को पूरा संतुलन देते हैं, मगर उनका विकेट गया मतलब आधी टीम पवेलियन में लौटी है, जहां तक हम जानते हैं। काफी अच्छे बल्लेबाज है नाजिम, और उनका विकेट 3 गेंदे और सिर्फ 1 रन पर, मतलब केल्सी संकट में है और उनकी जगह संभालने जुनैद। अब नाजिम की भरपाई जुनैद को करनी होंगी, अगर अपने टीम को कुछ हद तक मुकाबले में रखना है तो जुनैद को कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाने होंगे। ओमकार उतना आसान होने देंगे नहीं, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं ओमकार। पांचवी गेंद लेके, ओहो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जुनैद ने लेग की दिशा में खेलकर 1 रन बटोर दिया अपने टीम को, और इस एक मदद से टीम का स्कोर केवल 2 रन। आखिरी गेंद ओमकार करेंगे अपने टीम के लिए। नाजिम का एक, सॉरी 4 बॉल ना, 4 बॉल 4 गेंदे और 2 रन। मुनाफ स्ट्राइक पर, वो बहुत ही बाहर, बहुत ही दिशा से भटके और वाइड की मदद से टीम का स्कोर 3 रन। और केल्सी की तरफ से जब पहला झटका लगा, नाजिम अब उनकी भरपाई करनी पड़ेगी मुनाफ को। अगर अपने टीम को कुछ अच्छे स्कोर तक ले जाना है तो मुनाफ को अंत तक बल्लेबाजी करना जरूरी है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर देखिए खिलाड़ी की, बहुत अच्छी फील्डिंग। केवल 1 रन, इस एक की मदद से टीम का स्कोर 4 रन। 5 गेंदे 4 रन। ओमकार ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, अब तक बांधे रखा है नाजिम। जैसे बड़े विकेट लेने के बाद मुनाफ को भी कुछ रूम नहीं दे रहे, और जुनैद देखना अपनी टीम के लिए कितना, और ये बाहर की तरफ सीधा 6 रन। और ये क्रिकेट में इस स्ट्रोक पर आउट दिया जाता है, कोई रन नहीं मिलता अगर खिलाड़ी गेंद को सीमा रिसा के बाहर फेंक देता है, तो वो किसी जगह भी फेंक दे, 1 की तरफ हो या 2 की तरफ या 6 की 4 की तरफ, सीधा आउट हो जाता है वो। क्योंकि ये गेम अंडर आर्म है, यहाँ पर स्ट्रेट जितना ग्राउंड शॉट खेलेगा बल्लेबाज उतना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। और इसी बीच अथर्व के 11 की तरफ से दूसरे गेंदबाज, बॉलर नेम करण। और करण मुनाफ के लिए राइट आर्म ओवर द गेट गेंद करेंगे मुनाफ के लिए। मुनाफ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 4 रन। देखना है करण अपने टीम के लिए कितने रन बटोरते हैं, कितने रन खर्च कर सकते हैं, सॉरी, और मुनाफ अपने टीम के लिए कितने रन बटोर सकते हैं। लेग की दिशा में खेला, अच्छी फील्डिंग, वहां पर सिर्फ 1 ही रन मिलेगा, और इस एक की मदद से टीम का स्कोर 5 रन। बैट्समैन नेम अफान के कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 विकेट जुनैद और नाजिम के रूप में चले गए, खो चुके वो लोग। और फिर से अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। 1 गेंद और 6 रन।
अफान को बड़ी जिम्मेदारी से पारी खेलनी पड़ेंगी अगर अपनी टीम को। फिर से शायद अंपायर का इशारा, 1 रन आउट है, आउट, सॉरी आउट। अफान के बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर डायरेक्ट जाने के कारण अफान को अपना कीमती विकेट गंवाना पड़ा। काफी संकट में, काफी मुसीबत में यहाँ पर केल्सी लेन मासूम और करण ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है अब तक, लेग कटर करते हुए उछाल गेंदबाजी की तरफ से काफी उछाल दिख रही, इस पिच पर उछाल मिल रहा है उनको, इतना उछाल के बल्ले का बाहर किनारे लेकर सीधा गेंद बाहर और वहां पर अफान को लौटना पड़ा। और इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदें करण की और खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए करण, अंपायर का इशारा इसी बीच। अंपायर वाइड है ना ये, 3 गेंदें 7 रन, जिसमें अफान, जुनैद और नाजिम तीनों विकेट केल्सी इलेर मासूम की ओर से जो गिरे हैं। नाजिम पहली ओवर में बिना खाए कोई खाता खोले 0 पर आउट हुए थे और इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, कोई रन नहीं मगर कोई नुकसान भी नहीं। खिलाड़ी वहां पर पिच पे कुछ समझ नहीं पा रहा है इस गेंद को कि कहाँ से कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं पा रहे हो। और इसी बीच आउट, और फिर से कुछ भी समझ नहीं सके केल्सी के बल्लेबाज, काफी मुसीबत में, काफी संकट में है। अगर उसे इस संकट से बाहर निकालना है तो मुनाफ, उनको ही कुछ करना पड़ेगा। मुनाफ ओपन से आए, अभी तक टिके हुए हैं, ओपनिंग थे वो नाजिम के साथ में, अभी तक उनका विकेट मौजूद है। बैट्समैन नेम शादाब, शादाब के साथ मुनाफ, मुनाफ ओपनिंग से आए हैं नाजिम के साथ में, अब तक पिच पर मौजूद है मगर कुछ स्ट्रोक लगाने में अभी तक नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जो इससे पहले बल्लेबाजी की थी उन्होंने काफी खूबसूरत बल्लेबाजी की थी इससे पहले मैच में, मगर इस मैच में बांधे रखा हुआ है उस मुनाफ को भी। अथर्वेलन महार के करण, फिर से अंपायर का फैसला इसी बीच, कोई रन नहीं इस गेंद पर और करण ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और टीम का स्कोर 2 ओवर के खात्मे पर 7 रन। दो ओवर के ख़त्म पे स्कोर है 7 रन्स। एक धीमी सी शुरुआत ज़रूर की है, 7 रन हो चुके हैं, लास्ट ओवर आना बाकी। तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, राइट हैमर ऑन द विकेट से, और बीट होने के बाद पवेलियन वापस। एक अच्छा सा प्रेशर ज़रूर बनाया है, अभी तक कोई खुल के खेलने का मौका फराहम नहीं किया है। स्कोर वहीं पे थमा हुआ है, 7 रन 7 रन, जबकि 5 गेंद आना अभी भी बाकी इस इनिंग के, इस ओवर के। सज्जा 7 रन हो चुके हैं अभी तक। एक छोटा सा लक्ष्य यहाँ पर रखा है। आपने इससे पहले मैच देखा था कि 12 रन के लिए एक अच्छा सा मैच हुआ था। फहद भाई, पहला जो मुकाबला हुआ, बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम उस्मान, इस्माइल, इस्माइल छोटे कद के
बल्लेबाज अपनी टीम को देखना है कहाँ तक और कितना स्कोर, मगर शमसुद्दीन उतने ही काबिल गेंदबाज उसी भी दिशा से भटकते हुए इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर 8 रन। और हवा में खेला, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद और आसान सा कैच, और इस्माइल लौटते हुए पवेलियन धीरे धीरे। 6 विकेट, लॉस ऑफ 6, 8 रन, 8 रन 6 विकेट। शमसुद्दीन की सिर्फ 3 गेंदें बाकी इस ओवर के, और अपने टीम की तरफ से तीसरी ओवर और अंतिम ओवर के 3 गेंदें बाकी है। इस 3 गेंद का सामना करेंगे केल्ची के बल्लेबाज, छोटे कद के हैं। फर्स्ट बाय, कहाँ तक इन 3 गेंदों में आप टारगेट को देखते हैं? फिलहाल 8 रन हो चुके हैं। तैयार अपनी बॉलिंग मार्क के ऊपर, और वहां पर पूरे बीट हुए, कोई रन नहीं वहां पर, स्कोर धीमा वहां पर थमा हुआ, रुका हुआ। 8 रन अभी भी, लास्ट 2 गेंद आना अभी भी बाकी इस ओवर के, इस इनिंग के। तैयार फिर से अपनी बॉलिंग मार्क के ऊपर, राइट हम ऑन द विकेट से लास्ट 2 गेंद के ऊपर कितने रन बनाने में सफल होते हैं, और फिर से बीट होने के बाद लास्ट 1 गेंद आना बाकी, अभी भी धीमा सा लक्ष्य यहाँ पर 8 के ऊपर, जबकि लास्ट 1 गेंद आना शेष बाकी अभी भी। तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार के ऊपर, राइट ऑन द विकेट से 1 गेंद आना बाकी इस ओवर की, इस इनिंग की। राइट ऑन द विकेट तैयार, कदमों का इस्तेमाल करने के बाद बाहर जाती हुई गेंद को अंपायर ने सही परखने के बाद अंपायर का इशारा आया, व्हाइट बॉल। 31 रन से स्कोर बढ़ता है, स्कोर जा पहुंचा 9 के ऊपर, जबकि लास्ट गेंद आना अभी भी बाकी तीसरी ओवर की इस इनिंग की। फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर, राइट ऑन द विकेट से कदमों का इस्तेमाल करने के बाद हल्का सा फ्लिक करने के बाद 1 रन जो अंपायर का इशारा आया, 4 रन। एक अच्छा सा शॉट लगाया, स्कोर जा पहुंचा 13 के ऊपर। इससे पहले का मैच में भी सेम ही लक्ष्य रखा था 13 रनों का, अभी भी 13 रनों का लक्ष्य है। देखते हैं क्या करते हैं, मैच किसकी झोली में जाके गिरता है। कैचेस विन द मैचेस, देखते हैं किसकी मैच झोली में जाके गिरता है। सज्जाद, फर्स्ट बाय, लक्ष्य छोटा है मगर लक्ष्य पूरा करना होता है किसी भी टीम को जब चेस के लिए उतरती है। 7 हो, 17 हो, 27 हो या 37, उसे बल्ले से खेलकर जीता ही जा सकता है। सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन जीता कौन हारेगा, लेकिन जीतता वही है जो अच्छा खेल का मुजाहरा करता है, और हारता वो है जो खराब कारकर्दगी से अपने टीम को अथर्व इलन महाड़ और केल्शी इलन मासूम के बीच जो मुकाबला चल रहा है, उसमें से जो टीम भी जीतेंगी वो राउडल की तरफ उनका रुख मोड़कर सीधा टॉस के बॉस की तरफ जाएंगे, वो राउडल के पास। हर्षल मुंडे साहब जो बॉम्बे से आए हैं अभी, कमेंटेटर, एक अच्छी कमेंटेटर है, तो मैं उनका यहाँ पे वेलकम करता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ कि स्टेज पे आए। हर्षल, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे तो प्लीज़ स्टेज पे आए। बैट्समैन नेम प्लीज़, एक एक्स्ट्रा प्लेयर बिठा दीजिए ना आपका यहाँ पर। स्ट्राइक पे शमशू, नॉन स्ट्राइक पे साई। बॉलर नेम प्लीज। नाजिम, नाजिम आए हैं अपनी बॉलिंग मार के ऊपर, राइट हम ओवर द विकेट से 13 रनों का लक्ष्य, 14 रनों का लक्ष्य, सॉरी। हर्षल का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ और यहाँ पर बैठने की एक रिक्वेस्ट करता हूँ। एक अच्छे कमेंटेटर है।
हॅलो चेक. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. क्रीडा रसिक त्याचबरोबर सर्व खेळाडू आणि व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवर सर्वांचं हृदयाच्या अंतकरणापासून हार्दिक स्वागत करतो. एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा अय्यान बॉईज क्रिकेट क्लब आयोजित तब्बलचं 7वं पर्व या स्पर्धेचं आपल्याला बघायला मिळेल. एकंदरीत आपण जर विचार केला तर या संपूर्ण भव्य दिव्य स्पर्धेसाठी आम्हाला अचानक कॉल आला. त्यासाठी मयुरेशजी मयेकर यांचे आभार मानेन आणि या संपूर्ण श्रीवर्धनकरांच्या प्रेमापोटी तिथूनही इथं यावं लागतं आणि आम्हाला आणण्यासाठी आमचे अदनान भाई आले होते. त्यांच्याही हृदयाच्या अंतकरणापासून आभार, कारण की ते इथून टेम्पाल्यापर्यंत आम्हाला घ्यायला पोचले आणि तिथून इथपर्यंत सुखरूप आम्हाला घेऊन आले. त्यांचेही आभार आणि संपूर्ण या श्रीवर्धन नगरीचे आणि अय्यान बॉईजचे सुद्धा आभार मानतोय. जातोय मैदानाच्या आतमध्ये. 14 धावांचा पाठलाग करायचा. अगदी 14 धावांचा पाठलाग करत असताना 3 ओव्हर आपल्या समोर आहेत. 3 षटकांचा खेळ. मॅचमध्ये जर विचार केला 13 बॉलमध्ये फक्त आता 8च धावांची आवश्यकता. सिंगल डबलनं मॅचला जिंकलं जाऊ शकतं. सिंगल डबलनं मॅचला जिंकलं जाऊ शकते. दोन्ही फलंदाजांना चांगल्या पद्धतीनं माहिती आहे. अजून एक सिंगल मिळेल. पहिल्या ओव्हरचा खेळ इथे संपला आणि तब्बल 7 धावा स्कोर कार्डवरती पहिल्याच ओव्हरमध्ये लागल्यात. म्हणजे इरादे स्पष्ट आहेत आणि इरादे बुलंद आहेत की मॅच आम्ही जिंकणार. ही ताकद आमच्याकडे आहे, ही नजाकत आमच्याकडे आहे, खेळ करण्याची क्षमता आमच्याकडे बरीचशी आहे. ती सुरुवातही केली. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 7 धावा खेचला. म्हणजे आता बाकी काय राहिलं या मॅचमध्ये तर 12 चेंडूमध्ये फक्त आणि फक्त 7च धावांची गरज. 14चा पाठलाग करत असताना, गोलंदाजी करत असताना बोलबाला राहिला. आता बॅटिंग करताना सुद्धा बोलबाला राहिला. कारण की बॉक्स क्रिकेट म्हटलं की सिंगल डबलवरती भार देणं अपेक्षित असतं. कारण की खेळाडू जर आपण पाहिले तर 9 खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळतात. मग क्षेत्ररक्षण आणि त्याचबरोबर गोलंदाजांची मेहनत बरीच पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून व्यूहरचना आखली जाते. 12 बॉलमध्ये 7 धावा थांबवण्याचा निर्णय घेतील इथे गोलंदाज. बॉलिंग मार्कवरती गोलंदाज आलेत. अफवान पाहायला मिळतील. अफवान आलेत. अफवान यांना आमंत्रित करण्यात आलं. पहिल्याच बॉलवरती सिंगलही खर्च झाली आहे. टीमची धावसंख्या 8 या आकड्यावरती पाहायला मिळते. 8 धावा धावफलकावरती. 14चा पाठलाग करत असताना अजूनही 11 बॉल 6ची गरज आहे. स्ट्राईक एंडला बॅट्समन शमशुद्दीन पाहायला मिळतील आणि त्यांनी केली आहे चूक. विकेट क्रमांक 1 पहिला धक्का यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळेल. एक महत्वाच्या क्षणी एक चांगल्या पद्धतीची विकेट. न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतील. अमर आलेत फलंदाजीसाठी. अमर यांना आमंत्रित करण्यात आलेत आणि अमर स्ट्राईक एंडलाच आपल्याला बघायला मिळतील. आता हरकत नाहीये, एकाच दुसऱ्या विकेटनं काही फरक पडणार नाहीये. कारण की एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर 10 बॉलमध्ये 6 धावा बनवायच्यात. पण एकाच चांगली ओव्हर येईल का? ज्या वेळेला अफवानला आमंत्रित करण्यात आले ना, अफवान चांगल्या पद्धतीचं षटक हाताळत असताना या मॅचमध्ये कमबॅक मिळवून देतील का, हेही प्रश्नचिन्ह या संपूर्ण मॅचमध्ये आपल्याला बघायला मिळतील. पुढचा बॉल चुकीचा बॉल, अगदी चुकीचा. खेळपट्टी ही कमी पडली की काय गोलंदाज अफवानला? कारण की संपूर्ण खेळपट्टीच्या बाहेर बॉल टाकला. नो बॉलचा इशारा पंचांचा येईल. अवंतर स्वरूपाची एक सिंगल आपल्याला बघायला मिळते. काय घडलंय? अतिघाई संकटात नाही. धाव घेण्याचा मोहच आवरला नाही आणि त्याच कारणानं रन आउटच्या स्वरूपामध्ये एक महत्वाचा आणि मोठा धक्का. सर बॅट्समन कोण आउट असेल हे कळवा फक्त. यस, अमर यांना परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. अजून एक फलंदाज बाद झालेत. एकामागोमाग एक बॅट्समन बाद होताना पाहायला मिळतील. 9 धावा धावफलकावरती 2 बॅट्समन बाद झालेत. दुसरी ओव्हर मार्ग असतात. 3 बॉल झालेत आणि नवीन फलंदाज शैलेश खेळपट्टीवरती दाखल होताना पाहायला मिळतील. शैलेश आलेत स्ट्राईक एंडला. आपण जर पाहिलं तर फलंदाज आहेत साहिल. चांगला स्ट्रोक आला. एक सिंगल इथेही मिळेल. एकेरी धावेच्या साह्यानं संघाची धावसंख्या 10 या आकड्यावरती. 10 धावा स्कोर कार्डवरती. आता फक्त 4 धावेची आवश्यकता या मॅचमध्ये बाकी राहिली आहे. हवेचा वेगही बराचसा पाहायला मिळतं. आज हवेची 7 आहे पण बॉक्स क्रिकेटमध्ये याचा काही फायदा होत नाही.
फटका चांगला आला, अगदी डीप एक्स्ट्रा कव्हरला स्ट्रोक होता. भन्नाट वेगानं दुसऱ्या धावेची मागणी, त्याची पूर्तता. वा, चांगली रन द बिटवीन विकेट या दोन बॅट्समनची बघायला मिळाली. दुहेरी अंकाच्या साह्यानं तब्बल 12 धावा स्कोर कार्ड वरती लागतात. 7 चेंडूमध्ये 2 धावेची आता आवश्यकता बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. यावेळीचा बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर, पंचांचा इशारा वाईट बॉलचा. अभ्यंतर स्वरूपामध्ये या बॉलकडे आपण निश्चितपणे पाहतोय आणि इथे या फटक्याच्या साह्यानं सामना जिंकला बॅटिंग करत असताना टीमनं. टीम राउडल संघ